फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग बनाने वाली हूँ, बहुत ही सोबर सिंपल। और ये बैग मॉल में बहुत महंगा बिकता है, तो हम जो मॉल में बिकता है वो हमारे ही जैसे लोग, हम और आप जैसे ही लोग उसको बनाते हैं और लोग उसको बाय करते हैं, जो मतलब होलसेल में मंगाते हैं और फिर कस्टमर जाके उसको खरीदते हैं। तो वहाँ पर जाते जाते वो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो क्यों ना हम मॉल के बजाय अपने घर से बेचें, इसको भी स्मॉल बिजनेस के तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने कॉटन कपड़ा लिया है, काफ़ी मोटा कपड़ा है ये, और बैग के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। और एक दिन में तो आप कुछ नहीं तो 8, 10, 15 अपनी स्पीड के हिसाब से बना सकते हैं। 2 लोग हैं तो एक दिन में बहुत सारे बन सकते हैं। तो इस तरह से एक स्मॉल बिजनेस का आइडिया ये भी मैं लेकर आई हूँ। और जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो दिमाग थोड़ा चलाना पड़ता है, खोलना पड़ता है। हमको मार्केट में जाके रेकी करनी पड़ती है कि क्या चीज़ ट्रेंड में है, क्या चीज़ बिक रही है, क्या चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों का रुझान किस तरफ है। तो उस तरह से हमें भी अपने जो हमने अपना जॉब बना रखा है सिलाई का, ख़ास तौर पे बाकी लोग अपने तरीके से करते उसी तरीके से हैं, लेकिन सबका अपना एक तरीका होता है। कोई मार्केट जा पाता है, कोई नहीं जा पाता है, लेकिन आस पड़ोस में देख करके भी समझा जा सकता है कि आजकल ट्रेंड में क्या है। तो वो बैग मैं आज आप लोगों को बहुत आसान और बहुत सस्ते तरीके से बताने वाली हूँ। अगर आपके पास प्लेन चादर का कपड़ा भी है, फेड हो गया है, तो भी आप उससे बना सकती हैं और उसको सेल कर सकती हैं। तो मतलब ये हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ें हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, डेली यूज़ के लिए भी, फैशन के उससे भी, और जैसे वो यूज़ करना चाहें जिस पर्पज़ से। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने लिया है 15 इंच बाई 30 इंच का पूरा 1 पीस। बैग में जो सिंगल बैग होते हैं उनके बॉटम जो है, अगर कोई भी बैग हो, सिंगल कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। बॉटम हमारा मजबूत होना चाहिए और बेल्ट, 2 चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। धागा मैचिंग का होना चाहिए। मल्टी कलर का कपड़ा है तो कोई भी आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने वाइट कलर का लिया क्योंकि ये ट्रेंड में है, मतलब लाइट कलर के बैग आजकल ट्रेंड में है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये 15 बाई 13 इंच का पीस है पूरा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इस तरह से, जो भी आपका सीधा उल्टा है उस हिसाब से इसको कर लें। और फिर ये जो 30 इंच का एरिया है इसको यहाँ पर मोड़ देंगे तो ये 15 बाई 15 का हो गया। अब इसको यहाँ पर हम डबल मशीन चलाते हुए सिल देंगे। एक चाप की दूरी से सिलेंगे। शुरू में डबल टाँका लगाएंगे और नीचे तक सिलेंगे और नीचे भी डबल टाँका लगा देंगे। अब ये हमने एक चाप की दूरी से इसको कर लिया। अब जो ये एक चाप बाहर हमारा निकला हुआ है, इसके किनारे पर एकदम एज पर हमें इसके एक मशीन और चला देनी है। तो ये पूरी मजबूती के साथ कंप्लीट हो जाए। ये जो बाहर सिलाई हम डालते हैं ये इंटरलॉक का काम करती है। अब दूसरी साइड भी हम सिल देंगे। इसको सिलने के बाद जो ऊपर का एरिया है अब उसको हम मोड़ के सिल देंगे। इस तरह से सिंपल हल्का फोल्ड करना है और ऊपर गोलाई से पूरा सिल देना है। अब इसको हमने रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद इसको सीधा करेंगे, कॉर्नर निकाल लेंगे। कॉर्नर निकालने के बाद ये कुछ अभी इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे सेंटर मार्क। दोनों सिलाई को पकड़ते हुए सिंपल चौक से निशान लगाइए, सेंटर निकालिए, 4 अंगुल इधर, 4 अंगुल इधर। अगर आपको स्केल से करना है तो स्केल से आप इसको जो है 5 इंच ले सकती हैं। 2.5 इधर, 2.5 इधर। अब इसको भी हम यहाँ पर पीछे कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया। अब इसको कॉपी करने के बाद हम लेंगे बेल्ट का कपड़ा। तो बेल्ट का कपड़ा भी मैंने सेम इसी का लिया है और ये पूरा 30 इंच का है।
तो मैं यहाँ 30 इंच की बेल्ट बनाऊँगी, तो काटूँगी तो 15 इंच की एक बेल्ट बनेगी। अगर आप शोल्डर पे बेल्ट उसकी ज़्यादा चाहते हैं तो उसकी लंबाई अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने जो कपड़े की जो चौड़ाई थी 30 इंच मैंने वही ली है। तो चलिए इसको भी पहले एक साथ सिल देते हैं। तो यहाँ पे ये जो थान है मेरा कपड़े का, वहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, तो मैंने इसको पूरा काट लिया। वैसे हमें इसको चाहिए 4 इंच, तो ये हम 4 इंच पे इसको मार्क कर लेते हैं। तो 4/30 इंच का ये पीस हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं। जब मैं बेंगलोर में थी तो अच्छा खासा बिजनेस मेरा चल रहा था, तो मैंने वहाँ थान कपड़े बहुत मंगाए थे। तो उसी में से अभी कुछ थान चल रहे हैं, उसी में से मैं बना रही हूँ, और अब मैं ऑर्डर नहीं लेती हूँ। तो चलिए ये जो 4 इंच है इसको हम इस तरह से 1 इंच इधर मोड़ेंगे, 1 इंच इधर मोड़ेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से एक पूरी लंबी बेल्ट एक साथ पूरी हमारी रेडी हो जाएगी। और इस बेल्ट में हम बीच में भी एक मशीन की सिलाई चलाएंगे, क्योंकि हमने अंदर 1 इंच का जो कपड़ा फोल्ड किया है, कभी बैग धुला जाएगा तो वो अंदर मुड़ सकता है और ख़राब हो जाएगा। अब इसको हम हाफ एंड हाफ कट कर लेंगे। अब इस बैग को लेंगे और इसको सिंपल एकदम, ये जो हमने यहाँ पे सिलाई की है मोड़ करके, उसके यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे। ये बेल्ट है हमारी, इसको ऐसे मोड़ा, ये सेंटर आ गया। ठीक, इस सेंटर पे रख के इसको यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे। तो पहले हम दोनों बेल्ट को जोड़ लेते हैं, 3-4 मशीन चला के मजबूती देंगे। अब मैचिंग धागा है तो मैं उसी लाइन के नीचे से पूरी मशीन चला के चली जाऊंगी। बार बार धागा तोड़ना नहीं पड़ेगा। चलाते हुए वापस आ रहे हैं। अब ये जो बेल्ट हमने जोड़ी थी इसको हम बाहर निकालेंगे जहाँ से मुड़ा है। अब ये जो ऊपर सिलाई आई है हमारी, इसके ऊपर यहाँ पर 2-3 मशीन चला करके इसको पैक करते हुए, फिर से एक दाब मशीन चलाते हुए और इस बेल्ट को यहाँ पर 3-4 मशीन से लॉक करते हुए फिर से पूरा गोलाई से सिल जाएंगे। अब ये हमारी बेल्ट लग गई बिना मशीन से निकाले। ठीक है, इसको हमने कुछ इस तरह से तैयार कर दिया। तो ये जो हैंडल है ये यहाँ पर जब हम कैरी करते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि ये फैशन का दौर है और आप फैशन के साथ थोड़ा और कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो इस बेल्ट की लंबाई अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए। 22 इंच ले लीजिए, 26 इंच ले लीजिए। अब इसको वापस हम उल्टा करेंगे। ये हो गया इसका कॉर्नर। अब यहाँ पर फिर हम एक मेजरमेंट करेंगे, इसको यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे, इधर और इधर 2 इंच पर मार्क करके इसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और डबल मशीन चला के यहाँ पे पैक कर देंगे। अब ये तो हमने बैग बनाया सिंपल सा। अब इसको हमें मॉल स्टाइल में कैसे करना है ये बताते हैं। ये हमारा बॉटम आ गया। ये हमने बैग रेडी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रख देते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए
एक इस तरह से फ्लावर बनाया। ये फ्लावर बनाना मैं अभी आपको बता देती हूँ। और इसको कार्डबोर्ड पे ट्रेस किया इस तरह से, और फिर इसको मैंने कटर की मदद से कट कर लिया। तो ये हमको इस तरह से जो आपको डिज़ाइन पसंद हो वो डिज़ाइन बना के रख लीजिए। तो ये दोनों पार्ट हमारे हमेशा काम आते रहेंगे। तो अब ये फूल कैसे बना है मैं इसको बताती हूँ। ये मैंने 4x4 का एक पेपर लिया है। इसको ट्रायंगुलर शेप में मोड़ देंगे। हार्ट तो आप लोग सब लोग बना ही लेते हैं, वो तो बहुत आसान है। आप इसको भी बीच से मोड़ देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पे सेंटर निकाल लिया, ये सेंटर है। और इसको यहाँ पर इस तरह से इतना मोड़ना है, इसको यहाँ से इसको इतना मोड़ना है। तो ये हमारा बराबर से आना चाहिए, बस थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह से। ये हमारा इस तरह से क्रॉस हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये शेप आना चाहिए। फिर से बता देती हूँ। ये सेंटर निकाला, इसको पहले ट्रायंगुलर किया, फिर यहाँ पर सेंटर निकाला, फिर इसको यहाँ पर आधा क्रॉस किया, फिर इसको यहाँ पर आधा क्रॉस किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन खींच लेंगे पूरी, एक लंबी सेंटर लाइन खींच ली। अब कोई भी बॉटल का ढक्कन ले लेंगे। अब इसको यहाँ से नीचे इस तरह से, ये जो लाइन हमने खींची है, यहाँ पे ये दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये जो हमने फोल्ड किया था, यहाँ से इसको सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये लाइन खुल गई। अब इस लाइन से इस बॉटल को इस तरह से रखेंगे लाइन से नीचे, ठीक है। ये अब इसको यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे। लाइन से नीचे लिया हमने, और इसको यहाँ से ये नीचे से इतना छोड़ते हुए ये यहाँ तक पूरा इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। जो नीचे तक लाइन है, यहाँ जो यहाँ से हमने निशान लगाया था वो भी हमारा कट होना चाहिए। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। आराम से खोलेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर कुछ इस तरह से बन गया। तो यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि वो अंदर रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे। ये अब ये पूरी तरीके से रेडी हो गया। तो इसको कार्डबोर्ड पे ट्रेस करना है और पेपर कटर की मदद से इसको कट कर लेना है। तो ये तो हुई इसकी कटिंग। हार्ट शेप आप लोग काट लेंगे। तो जो भी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं शेप, उस शेप का पहले इस तरह से तैयार कर लें पीस, और उसके बाद उसको प्रिंट कर लें। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पेपर डालेंगे। अब जो पेपर डालेंगे, तो ये जो यहाँ पे डबल फोल्ड हो गया है, तो ये कपड़े का सिंगल फोल्ड लेना है, वहाँ पे पेपर डालना है, डबल फोल्ड से ऊपर डालना है। इस तरह से पूरा पेपर इसके अंदर हमने बिछा लिया। इसको बिछाने के बाद यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिखेंगे जो पढ़ने वाले को देख करके अच्छा लगे और ख़ुद को भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बिलीव, पेंसिल से ही लिख देंगे। जैसी भी राइटिंग है आपकी लिखिए, बिंदास लिखिए, क्योंकि आजकल तो सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी चलता है। अब इसको लिखने के बाद ये जो हमने पीस बनाया था, इसको लेंगे, कोई भी कलर लेंगे। ये कलर ले लिया, नीचे हमने पेपर डाल रखा है, और अब इसको यहाँ पर रखते हुए इस तरह से किसी भी एक साइड से बहुत हल्का सा कलर लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से करना शुरू करें। ये हिलना नहीं चाहिए। ब्रश ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, नीचे से ऊपर नहीं लाएंगे, नहीं तो ये जो किनारा है हमारा उसमें सफाई नहीं आएगी।
अब इसको कोना पकड़ के धीरे से उठा लेंगे तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब दूसरा इसी तरह से दूसरा बना लेंगे। तो हम इसको कई कलर में रेडी कर लेंगे। और ये हमारे फूल रेडी हो गए। और ये जो हमने कट किया है इसको संभाल कर रख लेंगे। तो ये पेंट लगते लगते यहाँ पर अपने आप टाइट होने लगेगा और मजबूत हो जाएगा। तो इसको सूखने के लिए रख देते हैं। देखिए बिना हाथ गंदा किए सारा काम हो गया। बस एक कप में पानी रखिए, ब्रश धोते जाइए और कलर करते जाइए। बस ये हो गया हमारा काम। और ब्रश को पोंछ के ब्रश के स्टैंड में लगा दीजिए। अब इसका काम ख़त्म। ये मैंने पोंछ दिया, इसको मैंने इसमें लगा दिया। अब ये देखिए इस तरह से मेरा सारा काम होता है। ब्रश एक जगह, एक कप पानी और सांचा, इस तरह से जो भी बनाना है और काम ख़त्म। तो इस तरह से काम करना है, फटाफट काम आपका होगा। मैं सारे आइडिया आप लोगों को देती जाऊँगी। अब बचा हमारा ये बिलीव। बिलीव के लिए हम क्या करेंगे, जिस कलर से लिखना है उस कलर का परमानेंट मार्कर ले लीजिए। अब इस पर, अब ये तो इधर फूल आ गए तो मैं उल्टे साइड से ही लिखना शुरू करूँगी क्योंकि मैंने पेंसिल से ऑलरेडी लिख रखा है। तो अब नीचे पेपर है, मार्कर जो है एक जगह लग जाता है या कलर लग जाता है तो उसके लिए बीच में पेपर डाला गया है। आप कार्डबोर्ड भी डाल सकते हैं। और अब इसको हम डबल लाइन से मोटा करेंगे। जितना ये लिखा हुआ है इस पहले इसको हम मोटा कर देंगे। तो पेंसिल भी छुप जाएगी आपकी और काम भी हो जाएगा। अब ये धुलने के बाद छूटेगा भी नहीं क्योंकि ये परमानेंट मार्कर है। अब इसके बाद आखिरी काम, ये हमने ब्लैक कलर लिया है। अब कोई भी ब्रश ले लेंगे या कोई गोल चीज़ ले लेंगे जो नीचे से थोड़ी चौड़ी हो। इस तरह से ही मैंने ब्रश ले लिया। डिप करेंगे और जगह जगह पर इस तरह से डॉट बना देंगे। एक बार रखना है, ट्विस्ट कर देना है। बहुत घना नहीं बनाएंगे, कहीं कहीं रखेंगे। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो पेंट हमने बाद में किया है इसको सूखने देंगे। जब ये पूरा 24 घंटे सूख जाएगा तो इसको उल्टा करके सिंपल नीचे पेपर बिछाइए, उल्टा करके इसको रखिए और इसके ऊपर प्रेस चला दीजिए। तो ये पूरी पक्की तरह से रेडी हो जाएगा। और ये बैग मैंने ये पहले बनाया जो हार्ट शेप का मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो एक बैग ये बनाया मैंने, ये देखिए ये भी गीला है इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं रख सकती। और ये 1 घंटे पहले बनाया था। तो यहाँ पे मैंने इसमें बिलीव लिखा है और इसमें मैंने चैलेंज लिखा है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जब मैं सोच रही थी कि यहाँ पे दिल बनाऊँगी तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो दिल है कितने सारे चैलेंज ले लेता है कभी कभी। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ चैलेंजेस लिख दिया। और फूल के लिए मैंने सोचा कि फूल हमें जो है एक उम्मीद, एक विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन जाना है तो एक दिन आना है। तो मैंने यहाँ फूल बना दिए तो और इसमें बिलीव लिख दिया। तो इस तरह के बहुत ही सोबर सिंपल बैग आजकल ट्रेंड में हैं। और मॉल में तो ये कम से कम 1,500-2 हज़ार के मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे लाइट और एसी का भी दाम जुड़ जाता है, रेंट का भी जुड़ जाता है। आप घर में बनाइए, बेचिए, लेकिन 2-2.5 हज़ार या 1500 में नहीं। और थोड़ा रेट नीचे करके आप जितना कम से कम में अपनी लागत निकाल के और उससे थोड़ा प्रॉफिट लेकर के बेचेंगी तो आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी और आप एक अच्छा प्रोडक्ट रेडी कर पाएंगी और लोगों की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा और वो आपसे इसकी और डिमांड कर सकते हैं और बस में भी मांग सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।